इंडियन आर्मी का एक ऐसा फौलाद बॉडी वाला जवान जिसके आगे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर भी फेल है। क्या आपने भारत की पहली लेडी रोबोट को देखा है? आज देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको सुनाऊंगा एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने पापा को हजारों किलोमीटर साइकिल पर ले गई। नंबर 9। वैसे तो भारतीय सैनिक की फिटनेस का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन सेना में कुछ जवान ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी नेक्स्ट लेवल है, जैसे कि अनुज कुमार टालियान की। भारतीय सेना का ये हवलदार मद्रास इंजीनियर ग्रुप का सैनिक है, लेकिन पेशे से सैनिक अनुज कुमार एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी है, और वो भी वर्ल्ड क्लास, जिन्होंने 12 साल की उम्र से कुश्ती की शुरुआत की। और ये सफर ऐसा शुरू हुआ कि एक से बढ़कर एक मुकाम तो आते गए, लेकिन सफर आज भी जारी है। आज देश विदेश में होने वाली एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जहां अनुज उतर जाते हैं, इनकी जीत ही पक्की हो जाती है। और वो क्यों, इस बाहुबली को देखकर समझ आ ही रहा होगा। लेकिन 2019 में तो अनुज ने इतिहास रच दिया, जब इस साल ये मिस्टर इंडिया तो बने ही, अनुज ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीतकर सेना और देश दोनों का एक साथ नाम रोशन किया। दोस्तों, हमारे देश के इस अद्भुत सैनिक के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8। आपने दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के वीडियोस तो देखे ही होंगे। आज दिखाते हैं आपको इंडियन सोफिया यानी शालू द टॉकिंग रोबोट को, जिन्हें बनाया है कंप्यूटर साइंस टीचर दिनेश पटेल ने। दिनेश IIT पास आउट है और एक टेक्निकल माइंडेड व्यक्ति है, जिन्होंने भारत का पहला और इकलौता 100% वेस्ट मटेरियल से बना रोबोट तैयार किया है। यस, सोफिया और शालू में टेक्नोलॉजी के हिसाब भले ही डिफरेंस है, लेकिन शालू को तैयार करने का जो खर्च आया है उसके आगे सोफिया भी फेल है, क्योंकि करीब 3 साल की मेहनत के दौरान दिनेश ने केवल 50,000 रुपए और वेस्ट मटेरियल्स की मदद से शालू जैसा एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर दिया। शालू कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है, जो सवाल का जवाब देने के साथ साथ खुद से सवाल पूछने में भी एक्सपर्ट है, वो भी हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी जैसी 9 भाषाओं में। नंबर 7। इतिहास गवाह है कि जिस देश में तानाशाही का राज हुआ, वो देश या तो खत्म हो गया या फिर खत्म होने की कगार पर आ गया, और वो भी केवल एक व्यक्ति की वजह से, जैसे कि ये इडी अमीन, युगांडा देश का पूर्व राष्ट्रपति, जिसे इतिहास बूचर ऑफ युगांडा के नाम से याद करता है, क्योंकि इसके नाम 5 लाख हत्याओं का आरोप है, जो आरोप साबित होने से पहले ही मुजरिम को मौत के घाट उतार देता था। महज 9 साल के राजपाट में इसने सनक की सारी हदें पार कर दी। गोरों से इसकी नफरत का ये हाल था कि इस तानाशाह ने 4 अंग्रेजों को अपना गुलाम सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वो चारों इसे अपने कंधे पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, और दुनिया देख सके कि काले भी गोरों पर राज कर सकते हैं। इदी अमीन की 5 बीवियां थी, जिनसे उसने 43 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन साल 1979 इसकी तानाशाही का दम घुटने लगा और ये देश छोड़कर भाग गया। नंबर 6। पेड़ों से हमें कई चीज मिलती है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि पेड़ों से हमें एक सीख भी मिलती है, जिसे अगर सब अपना ले तो दुनिया काफी बेहतर हो जाएगी। जब किसी पेड़ में एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो वो पेड़ अपने पड़ोसी पेड़ से उस न्यूट्रिएंट को ले लेता है, और टाइम आने पर जब पड़ोसी पेड़ में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो उसको वो न्यूट्रिएंट देकर उसका कर्जा उतार देता है। ऐसा पतझड़ और ठंड के टाइम पर सूखे हुए पेड़ अपने सदाबहार साथियों के साथ करते हैं। इससे सीख मिलती है कि मिल बांट कर रहने से जिंदगी आसान और खुशहाल हो जाती है। नंबर 5। जिसे आप एक फैंसी रिंग समझ रहे हैं, वो असल में एक बैटरी है, और वो भी कभी न खत्म होने वाली। और इसे बनाया है प्रोफेसर जियान लियांग जियाओ ने, एक थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस जो ह्यूमन बॉडी से चार्ज होती है। जियाओ का कहना है कि ये डिवाइस हमारी बॉडी में मौजूद हीट से चार्ज हो सकती है, जिसकी मदद से हर समय हमारी बॉडी के पास पावर का एक सोर्स मौजूद रहेगा। भविष्य में ये वियरेबल डिवाइस, जो अभी केवल उंगलियों में है, इसका साइज और भी बड़ा होगा, और इस न्यू एज टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान की पावर चार्जिंग की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जब एक ब्रेसलेट या फिर गले का हार केवल गहना ही नहीं बल्कि चलता फिरता पावर सप्लाई होगा। जब तक इंसान चार्ज है, मतलब कि उसकी बॉडी में हीट है, तब तक उसके मोबाइल या फिर जेब में पड़े अन्य गैजेट्स चार्ज हैं या नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं। नंबर 4। साल 2020 जहां पेंडेमिक सबके लिए सरप्राइज था, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस साल डबल सरप्राइज मिला, जैसे कि जस्टिन ओसिनासेक। ऑस्ट्रेलियन फायर सर्विस में काम करने वाला ये फायर फाइटर उस समय सरप्राइज रह गया जब इसकी 13 साल पुरानी अंगूठी इसे वापस मिली। जस्टिन के लिए ये सरप्राइज इसलिए था क्योंकि ये रिंग समुद्र में गिरी थी जब वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर मस्ती कर रहे थे। लेकिन भला हो ब्रूस फिलिप्स का, जिन्हें हाल ही में ये रिंग बीच किनारे पड़ी मिली।
वो चाहते तो खुद भी इसे रख सकते थे, लेकिन इन्होंने इसका फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और ये पोस्ट जिसके लिए किया गया, किस्मत से इसे जस्टिन ने देख भी लिया और जैसे ही जस्टिन ने पुरानी यादों का ओटीपी ब्रूस को कंफर्म किया, ब्रूस ने ये रिंग उन्हें लौटा दी, जिसे पाकर जस्टिन बेहद खुश हुए। नंबर 3, कड़ाके की ठंड हो या कड़ाके की गर्मी, ज्यादातर भारतीयों का दिन शुरू होता है गर्म चाय की चुस्कियों के साथ। पर क्या आप जानते हैं कि चाय शब्द असल में हिंदी का शब्द नहीं है? चाइनीज में टी को चा कहा जाता है और उसी से निकला है चाय शब्द। अब सवाल उठता है कि आखिर चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? चाय को हिंदी में दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप ये जानते थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 2, आपने कई ऐसी कहानियों के बारे में सुना होगा जहां एक टीचर अपने स्टूडेंट की जिंदगी बदल देता है, पर आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने टीचर की जिंदगी बदल दी। कैलिफोर्निया के रहने वाले जोस विलेरुएल फोंटाना यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट में टीचर थे। लॉकडाउन में जैसे ही स्कूल बंद हुए उनकी जॉब चली गई, जिसकी वजह से अब ना तो उनके पास रहने को घर था और ना खाना खरीदने के पैसे। इसके बारे में जब उनके स्टूडेंट रह चुके स्टीवन नेव को पता चला तो उन्होंने लोगों से डोनेशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने टीचर को उनके बर्थडे पर डोनेशन से इकट्ठा हुए पैसों का $27,500 का एक चेक दे दिया। नंबर 1, आपने ज्योति कुमारी का नाम तो सुना ही होगा। 15 साल की बिटिया जिसने पिछले साल 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई। 8 दिनों के इस सफर में इस लड़की ने गुरुग्राम से दरभंगा की दूरी तय की, वो भी अपने अपाहिज पिता को बैठाकर। पिछले साल लॉकडाउन के समय ये अद्भुत कारनामा कर ज्योति सुर्खियों में आई थी। ये सफर जितना मुश्किल भरा था, इसने ज्योति को उतना ही मशहूर भी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका से लेकर देश विदेश के कई नामचीन लोगों ने नए जमाने के इस लेडी श्रवण कुमार की जमकर तारीफ। यही नहीं, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ज्योति को साइकिलिंग को अपना करियर चुनने का ऑफर भी दिया, जहां फेडरेशन ने उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। यही नहीं, जल्द ही ज्योति सिनेमा के बड़े पर्दे पर भी दिखने वाली है, जहां खुद अपनी ही बायोपिक में ये लड़की ज्योति के किरदार को निभाती नजर आएंगी। फिल्म का नाम है आत्मनिर्भर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। आपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।